हेलो डियर स्टूडेंट, श्री कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। पिछली वीडियो में हमने क्रिस्टलीय ठोस के प्रकारों को और अक्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा और उसकी विशेषताओं को जाना। आज इस वीडियो में हम क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस के बीच में अंतर को जानेंगे और कुछ अदर प्रश्नों को भी समझेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने आपको बता दिया था क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में जो हमने विशेषताएं लिखी थी, उसी विशेषताओं के आधार पर आप जो है इनके अंतर बना सकते हैं। जैसे कि क्रिस्टलीय ठोस में आपको पता है कि क्रिस्टलीय ठोस में जो अवयवी कण होते हैं वो एक निश्चित क्रम में जमे होते हैं, व्यवस्थित रहते हैं। इसमें व्यवस्थित नहीं होते। क्रिस्टलीय ठोस जो है इनमें जो ज्यामिति होती है इनकी निश्चित ज्यामिति होती है और इनकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती। इसके अलावा हम और भी इसमें अंतर को समझ सकते हैं कि जो क्रिस्टलीय ठोस है यहाँ से आप समझ सकते हैं इनकी विशेषताओं से कि अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक होते हैं और क्रिस्टलीय ठोस कैसे होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस होते हैं विषमदैशिक। ठीक है। और अक्रिस्टलीय ठोस छद्म ठोस हैं, मतलब इनका आभास होता है। तो जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो वास्तविक ठोस होते हैं और वास्तविक ठोस जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनके गलनांक और अधनांक उच्च होते हैं और अक्रिस्टलीयों के निम्न होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस के जो अवयवी कण होते हैं उनके बीच में प्रबल आकर्षण बल होता है और अक्रिस्टलीय में नहीं होता। तो यहाँ पर अक्रिस्टलीय से या क्रिस्टलीय की आपने विशेषताएं लिखी हैं, उन्हीं से आप इनके अंतर को बना सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद अंतर को आप इस प्रकार से लिख लें और इसके बाद हम आते हैं विषमदैशिक और समदैशिक क्या होता है। तो इसकी परिभाषा है बच्चों, यहाँ पर देखिए समदैशिक उसके नाम से समझ में आ रहा है जो सभी दिशाओं में समान होता है उसको हम समदैशिक, और जो विषमदैशिक जो सभी दिशाओं में समान ना हो। तो कौन सी चीज़ समदैशिक समान दिशा में समान हो और कौन सी ना हो, किस आधार पर इसको समदैशिक विषमदैशिक बोला जा रहा है वो समझते हैं हम। देखिए, जब किसी ठोस के गुण, जो हम ठोस अवस्था इस पाठ का नाम है तो उसी के आधार पर हम ठोस के संबंधित गुणों को पढ़ने वाले हैं। तो जब किसी ठोस के गुण जैसे कि ऊष्मा है, विद्युत चालकता है, अपवर्तनांक है, सभी दिशाओं में जब समान होते हैं तब ऐसे पदार्थों को समदैशिक कहते हैं और इस गुण को समदैशिकता कहते हैं। इसके बाद विषमदैशिक क्या हो जाएगा कि जब किसी ठोस के गुण जैसे ऊष्मा है, विद्युत चालकता है, अपवर्तनांक है आदि सभी दिशाओं में समान नहीं होते तब ऐसे पदार्थों को हम विषमदैशिक कहते हैं और इस गुण को विषमदैशिकता कहते हैं। ठीक है। और इसके बाद फिर हमारा आता है यहाँ पर नेक्स्ट जो है हेडिंग, एक नोट है, क्रिस्टलोज क्या है। तो ये एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है शुद्ध या स्वच्छ। ठीक है, शुद्ध या स्वच्छ बर्फ। इसी से क्रिस्टल शब्द की उत्पत्ति हुई है, इसलिए इसको यहाँ पर बताया गया है कि क्रिस्टल किससे उत्पत्ति हुई है क्रिस्टल की, तो वो हम यहाँ पर बता सकते हैं। अब इसके बाद बच्चों एक प्रश्न जो है वो एनसीईआरटी का प्रश्न है जिसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित ठोसों को अंतरा आणविक बलों की उपस्थिति के आधार पर विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत कीजिए। ठीक है, एनसीईआरटी में प्रश्न दिया हुआ है कि नीचे कुछ नाम दिए गए हैं जैसे कि पोटेशियम सल्फेट है, टिन है, बेंजीन है, यूरिया है, अमोनिया है, जल है, जिंक सल्फाइड है, ग्रेफाइट है, रुबिडियम है, आर्गन है, सिलिकॉन कार्बाइड है। तो इतने नाम दिए गए, इनमें से आपको उनके बीच में कौन सा बंध उपस्थित है उस बंध के आधार पर अलग अलग वर्गों में बांटना है। हम ये पढ़ चुके हैं। तो देखिए, पहले नंबर तो हमें पता है कि सहसंयोजी जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। उन्हीं 4 प्रकार के यहाँ पर ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो आपको हेड ना लेना, आयनिक ठोस, आणविक ठोस, सहसंयोजी ठोस और धात्विक ठोस। अब आयनिक ठोस तो वो होते हैं बच्चों जो धनायन ऋणायन में टूट सकते हैं। तो इनमें से पोटेशियम सल्फेट एक ऐसा है जो पोटेशियम सल्फेट का अगर आपको सूत्र पता हो तो पोटेशियम सल्फेट का सूत्र होता है K2SO4। इसको जब आप तोड़ेंगे तो पोटेशियम प्लस चार्ज में टूट जाएगा और SO4 पर 2 माइनस चार्ज आ जाएंगे। तो इस प्रकार धनायन ऋणायन में टूट जाता है। तो पोटेशियम सल्फेट आ जाएगा आपका आयनिक ठोस में, क्योंकि आयनिक ठोस धनायन ऋणायन में टूटते हैं। इसके अलावा ऐसा और कौन है तो जिंक सल्फाइड बच्चों ZnS सूत्र होता है। जिंक के ऊपर 2 प्लस चार्ज होता है और पोटेशियम के ऊपर 2 माइनस। तो इस प्रकार से भी टूट जाएगा। तो ये दोनों आ जाएंगे आपके किस में, आयनिक ठोस में। इसके अलावा कोई भी ऐसा नहीं है जो आयनित हो। इसके बाद बात करते हैं सहसंयोजी ठोस की। तो आपने सहसंयोजी ठोस में प्रकार पढ़े हैं उसके कि जो ग्रेफाइट है वो एक सहसंयोजी ठोस होता है। ठीक है। इसके अलावा जो सिलिकॉन कार्बाइड है वो भी सहसंयोजी ठोस का उदाहरण है। तो ये सहसंयोजी ठोस में जाते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है आणविक ठोस।
आणविक ठोस को देख लेते हैं। यहाँ पर आणविक ठोस जो है, जो आणविक ठोस में इसके नाम से आ रहा है, इसमें अणु होंगे और आप जानते हैं कि अणु कौन कौन से होते हैं। तो देखिए टेन एक अपने आप में एक तत्व है, यह अणु नहीं है। बेंजीन, तो बेंजीन बच्चों एक अणु है जिसका सूत्र C6H6 होता है, तो ये बेंजीन आ जाएगा आपका अणु में। यूरिया बच्चों एक खुद अणु है, बड़ा अणु है जिसका सूत्र NH2CONH2 होता है। अमोनिया भी बच्चों अणु है, जो एक से अधिक परमाणु से मिलकर बनता है, वो एक प्रकार से अणु हो जाते हैं। जो जल है, जल का सूत्र H2 होता है, तो ये भी एक अणु है, जल का अणु, ठीक है। ग्रेफाइट तो हम पढ़ चुके हैं, समझ में जाता है। अब यहाँ पे बच्चों देख लें तो इतने ही आपके इसमें अणु वाले जो है उदाहरण हैं, बेंजीन, यूरिया, अमोनिया, जल। अच्छा, यहाँ पर जो आर्गन दिया है, आर्गन भी क्या है, एक अणु के रूप में रहता है, क्योंकि ये प्रकृति में ये जो है मुक्त अवस्था में पाया जाता है। इस प्रकार से Ar जो है स्वतंत्र अकेला पाया जाता है, तो ये भी एक अणु है। ये 18वीं समूह का तत्व, इसलिए अणु रूप में ऐसे ही पाया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं हम धात्विक की। धात्विक में आपकी धातुएं होंगी। धातुओं में आपको देख रहे हैं यहाँ पर जो रुबीडियम है, एक धातु है। इसके अलावा ये जो यहाँ पर एक और दिया हुआ है टिन जिसका संकेत SN होता है, ये भी एक धातु है। तो ये आपको इस प्रकार से इनके उदाहरण में लिख देना है। तो ऐसा आपको छांट के इसका आंसर लिख के आना है, जो 4 नंबर में आ सकता है, ठीक है। इसके बाद हमारा एक प्रश्न आता है रीजनिंग का कि ठोस कठोर क्यों होते हैं, ठीक है। ठोस कठोर क्यों होते हैं, तो ठोसों कठोर होने का कारण बच्चों, एक तो NCERT के प्रश्न आपको अच्छे से कर लेना है। ठोस कठोर क्यों होते, तो आपको पता है कि उनके जो कण होते हैं वो बहुत पास होते हैं ठोस में, इस वजह से, या ये कहें कि उनके बीच की दूरी जो है बहुत कम होती है, बहुत पास में होते हैं, ठीक है। इसी वजह से ये जो है ठोस कठोर होते हैं और उनका आयतन भी निश्चित होता है। ठोसों के, अब बच्चों जो अभी लिखा है यहाँ पर, अभी लिखना है आपको, ठोसों के अवयवी कण, क्या लिखना है यहाँ पर, ठोसों के अवयवी कण जैसे कि अणु, परमाणु, आयन आदि के मध्य दूरी बहुत कम होती है, जिसके कारण उन्हें और अधिक नहीं दबाया जा सकता और इनके मध्य में आकर्षण प्रबल होता है या अधिक होता है, इसलिए ठोस कठोर होते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है कि धात्विक क्रिस्टल और आणविक क्रिस्टल में अंतर लिखिए, या इसी के लिए बना सकते हैं कि विशेषताएं लिखिए। तो धात्विक क्रिस्टल और अंतर के लिए भी यही बना सकते हैं। अगर अंतर आते हैं तो आप इन्हीं को कॉलम बना के अंतर लिख सकते हैं। देखिए, धात्विक क्रिस्टल आपको पता है कि धातु होते हैं, तो इनके अभी कणों के मध्य धात्विक बंध पाया जाता है, इनमें धात्विक चमक पाई जाती है। उनके जो गलनांक क्वथनांक होते हैं वो भी उच्च होते हैं। धातुओं के कारण आपको पता होगा, धातुओं के जो गलनांक क्वथनांक वो उच्च होते हैं, और धातु हैं तो चमक भी पाई जाएगी, जैसे सोना चांदी धातु होती है उनमें चमक भी होती है। इसी के अपोजिट हम बना देंगे आणविक क्रिस्टलों के, तो इनके बीच में दुर्बल वान डेर वाल्स बंध पाया जाता है, इनमें चमक नहीं पाई जाती और उनके गलनांक क्वथनांक निम्न होती है। तो ये इस प्रकार से इनके अंतर बन जाएंगे और ये इनकी विशेषता बन जाएंगी। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बन रही हमारे चैनल श्री कोचिंग क्लासेस बेगम मंच पर, और इसी प्रकार से आप अपना सपोर्ट हमें बनाए रखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको समय से नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद।